आप जानते हैं कि कोई भी विषय अपने आप में विज्ञान नहीं होता है। विज्ञान कहलाने के लिए उसके विधियों को, उसके मेथड को वैज्ञानिक होना होता है। ये 4 चीज़ें डिसाइड करता है कि आप मनोविज्ञान का जो प्रयोग है, मनोविज्ञान में जो परीक्षण होते हैं, मनोविज्ञान में जो विभिन्न विधियाँ हैं, वो वैज्ञानिक है या नहीं। अगर ये 4 चीज़ें उसमें पाई जाती है तो वो विधि वैज्ञानिक माना जाता है, वो प्रयोग वैज्ञानिक होता है, और जो परीक्षण है वो भी वैज्ञानिक माना जाता है। तो आइए सबसे पहले इसको देखते हैं, वास्तुनिष्ठता। वास्तुनिष्ठता जिसको अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। तो वास्तुनिष्ठता होता क्या है? वास्तुनिष्ठता कोई भी ऐसी विधि या कोई भी ऐसा परीक्षण जिसको जब हम संचालित करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं उस परीक्षण का, तो उसमें सब्जेक्टिविटी का, यानी व्यक्ति का जो परीक्षण कर रहा है उसके आत्मगत कारकों का, सब्जेक्टिव फैक्टर का प्रभाव नहीं पड़ता हो। वास्तुनिष्ठता का यही मतलब होता है। वास्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि कोई भी परीक्षण, कोई भी विधि, किसी भी डेटा को जब हम संग्रह कर रहे होते हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो उसमें व्यक्तिगत कारकों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत कारकों का प्रभाव उसमें जिसमें नहीं होता है, तो इसका मतलब होता है कि जो उसके परिणाम आएंगे, कोई भी उसको मेजर करेगा तो उसके परिणाम में संगतता होगी, रिजल्ट सेम आएगा अगर वास्तुनिष्ठ होगा। और अगर वास्तुनिष्ठ नहीं होगा, हर व्यक्ति के आत्मगत कारकों का अगर प्रभाव उस परीक्षण पर, उस मापन पर पड़ रहा है, तो वो उसके परिणाम डिफरेंट होंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वास्तुनिष्ठता का जो मतलब है वो समझ में आ गया होगा। वास्तुनिष्ठता का मतलब परीक्षण को, मापन को आत्मगत कारकों से बचाना। अगर आत्मगत कारकों से आप उसे बचा लेते हैं तो वो परीक्षण, वो मापन, वो मेजरमेंट वास्तुनिष्ठ होगा। और जब कोई चीज़ वास्तुनिष्ठ होता है तो उसके परिणामों में संगतता होगी। कोई भी उसको मेजर करेगा तो परिणाम वही आएगा। विश्वसनीयता, वास्तुनिष्ठता और ये मानकीकरण बहुत आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित है। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है, कोई भी परीक्षण है अगर वो विश्वसनीय है तो उसके परिणामों में संगतता होगी। यही मतलब है, परिणामों में संगतता अगर आ रही हो, कोई भी व्यक्ति उसका परीक्षण कर रहा हो, अगर उसके सभी का परिणाम एक जैसे आ रहे हैं, रिजल्ट एक जैसा आ रहा है, तो वो परीक्षण को, वो मापन को विश्वसनीय माना जाएगा, वो विश्वसनीय परीक्षण होगा। वास्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता में गहरा संबंध है। जो वास्तुनिष्ठ होगा वो विश्वसनीय भी होगा। जो वास्तुनिष्ठ होगा, आत्मगत कारकों से बचा होगा, उसके परिणाम एक जैसे आएंगे। तो वास्तुनिष्ठता का मतलब क्या होगा? आत्मगत परीक्षण को आत्मगत कारकों से, आत्मगत प्रभावों से बचाना। और विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है कि जो उसके परिणाम आ रहे हैं, परीक्षण के, मापन के जो परिणाम आ रहे हैं, उसमें संगतता। तो जो चीज वास्तुनिष्ठ होगा वो विश्वसनीय भी होगा। वैधता के देखने से पहले एक मानकीकरण देख लेते हैं कि मानकीकरण कहते हैं किसको है। मानकीकरण को स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। ये है क्या कि जब कोई परीक्षण बनाया जाता है तो उस परीक्षण में मानक निर्धारित किया जाते हैं। मानक का मतलब होता है कि जब परीक्षार्थियों पे कोई परीक्षण कंडक्ट किया जाता है, जब कोई किसी परीक्षण का संचालन किया जाता है, तो उसके प्रदर्शन को आंकिक मान देना, तो वो पहले से प्री डिसाइडेड होता है कि अगर कोई छात्र इस तरह का परफॉर्मेंस करेगा, इतना परफॉर्मेंस करेगा, तो उसको, उसके परफॉर्मेंस को कितना अंक दिया जाए। जो चीज़ ये डिसाइड करता है उसी को मानक कहते हैं। तो किसी भी परीक्षण में मानक का होना जरूरी है कि उसके परफॉर्मेंस को आंकिक मान दिया जाए, और वो आंकिक मान वास्तुनिष्ठ तरीके से होना चाहिए। जब हम कोई टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं तो जो कंडक्ट करने वाला व्यक्ति है उसके आत्मगत कारकों का प्रभाव उसके मानक पे नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए मानक उसके अंकों पे नहीं पड़ना चाहिए, उसके प्राप्तांक पे नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए इसमें मानक सेट किए जाते हैं कि अगर किसी ने ऐसा परफॉर्मेंस किया, 10 क्वेश्चन का आंसर सही दिया है, तो उसे कितना अंक देना है। व्यक्ति जो कंडक्ट करने वाला है उसका अपने मनमानी तरीके से नहीं कर पाए, ये होता है इसका मतलब। मानकीकरण का मतलब प्रदर्शन को आंकिक मान वास्तुनिष्ठ तरीके से देना। इसमें ऐसा होने से क्या होता है कि वो तुलना करना आसान हो जाता है कि कौन सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, कौन किससे बेहतर प्रदर्शन किया, किसका परफॉर्मेंस सबसे खराब है, कौन टॉप पे है, कौन बॉटम पे है, और उसका मीन वैल्यू क्या है, औसत मान क्या है। जिस
परीक्षण में मानक नहीं होंगे उस परीक्षण में आय प्राप्तांक का हम कोई अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे? जब वो मानक नहीं निर्धारित होगा तो हम उसका कोई सेंस नहीं होगा। अब मान लीजिए कि कोई परीक्षण कंडक्ट किया गया और पता चला कि आपको 80 मार्क्स आया है। अब 80 मार्क्स आया है तो उस 80 मार्क्स का क्या मतलब है? वो 80 मार्क्स सबसे खराब भी हो सकता है, 80 मार्क्स सबसे बेहतर भी हो सकता है, 80 मार्क्स औसत भी हो सकता है। और जब मानक के जरिए ये पता चलता है कि 80 जो है टॉप मार्क्स ऑब्टेनर है, मतलब ये ऐसे लेने वाले की संख्या बहुत कम है, तो हम बोलेंगे कि ये उत्कृष्ट परफॉर्मेंस हुआ है। जैसे अगर हम बुद्धि परीक्षण करते हैं तो बुद्धि परीक्षण में पता है क्या कि अगर 100 मार्क्स कोई लाया है, अगर बुद्धि लब्धि उसकी 100 है तो औसत है। 90 से लेकर के 110 तक के बुद्धि लब्धि वालों को एवरेज बुद्धि लब्धि का माना जाता है, सामान्य बुद्धि का माना जाता है। और फिर उससे ऊपर जैसे होते हैं और जैसे जैसे नीचे जाता है उसकी उत्कृष्टता और निकृष्टता तय होती है। तो ये मानक होने से हम ऐसा कर पाते हैं। मान लीजिए किसी बुद्धि लब्धि परीक्षण पे किसी का स्कोर आ गया 90। अब जब मानक उसमें नहीं रहेगा कि आम लोगों का, बाकी लोगों का बुद्धि लब्धि क्या आता है, जनरली औसत क्या होता है, तो हम उसका कोई अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। तो वास्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और मानकीकरण किस तरह से जुड़ा हुआ है कि जो चीज़ें वास्तुनिष्ठ होगी वो विश्वसनीय भी होगी, और किसी में मानक होने के लिए उसको वास्तुनिष्ठ तरीके से आंकिक मान देने की व्यवस्था हो, तभी वो हम उसको मानकीकृत करेंगे। अगर उसमें वास्तुनिष्ठता नहीं है मानकीकरण में भी तो वो वैज्ञानिक नहीं कहलाएगा। देखिए, वैधता किसको कहते हैं? वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब होता है कि जो परीक्षण जिस वास्ते बनाया गया है, जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, जिस काम के लिए बनाया गया, अगर वो काम वही कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि वो परीक्षण क्या है? वैध है, या फिर वो वैलिड परीक्षण है। जैसे कि अगर कोई परीक्षण बनाया गया है बुद्धि लब्धि को आंकने के लिए, किसी की बुद्धि को मेजर करने के लिए, और वो परीक्षण बुद्धि को ही मेजर कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो परीक्षण वैध है। लेकिन बनाया गया हो बुद्धि के लिए और मेजर कर रहा हो कोई और मनोवैज्ञानिक गुणों को, तो फिर वो हम उसे वैध नहीं कहेंगे। क्या मतलब हुआ वैधता का? वैधता का मतलब सिर्फ ये हुआ कि जो परीक्षण जिस उद्देश्य से बनाया गया है, जिस मनोवैज्ञानिक गुण को मेजर करने के लिए बनाया गया है, और अगर वो वही मेजर कर रहा है, वो वही काम कर रहा है जिसके लिए वो बनाया गया है, तो हम ये बोलेंगे कि वो परीक्षण वैध है, वो टेस्ट वैध है, वैलिड है। अब जैसे मान ली थर्मामीटर है, थर्मामीटर टेम्परेचर को मेजर करता है, तो अगर कोई थर्मामीटर है और टेम्परेचर को मेजर करता है तो हम क्या बोलेंगे कि वो थर्मामीटर वैध है। लेकिन वो जो बनाया गया उपकरण वो टेम्परेचर को ना मेजर करके ब्लड प्रेशर को मेजर करने लगे, तो हम बोलेंगे कि ये वैध नहीं है। बस इसका मतलब इतना होता है। उम्मीद करते हैं कि ये चारों चीज़ों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। जिस वैज्ञानिक परीक्षण में, जिस परीक्षण में, जिस प्रयोग में ये चारों चीज़ें निहित होती है, वो चारों चीज़ें मौजूद होता है, वो परीक्षण, वो विधि, वो प्रयोग वैज्ञानिक माना जाता है। जिसमें इसका अभाव होता है वो वैज्ञानिक नहीं होता है। तो विधि और प्रयोग, परीक्षण ही ऐसे चीज़ें हैं, विधि ही ऐसा है जो किसी विषय को वैज्ञानिक बनाता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।